हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ यू न्यू। माय नेम इज़ निया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ प्रोडक्टिव डे इन माय लाइफ। एक आम दिन एक वर्किंग वुमेन, इंडियन वर्किंग वुमेन की लाइफ में कैसा लगता है। सो आई एम ए प्राइवेट स्कूल टीचर बाय प्रोफेशन। क्योंकि देखो, मतलब अगर मैं सिर्फ स्कूल टीचर बोलूँ ना तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं दैट आप गवर्नमेंट टीचर हो क्या। सो नो, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट टीचर, क्योंकि दोनों का ना माहौल अलग होता है। अगर आप प्राइवेट टीचर और सरकारी टीचर की बात करो तो दोनों का माहौल अलग होता है, दोनों का रूटीन भी काफ़ी अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, उनके ऊपर काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो हमें कई बार घर में भी अपने स्कूल के काम करने होते हैं। बहुत सारे टेस्ट, यूटी, FA1s, एवरी सेकेंड मंथ हमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा होता है एक आई थिंक गवर्नमेंट टीचर से। सो हमारी लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा अंतर नहीं होता। सो तो ये है मेरा मॉर्निंग। वैसे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे। मैं किचन में आती हूँ सुबह 6 बजे। तो ये 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। 5 से 6 का जो मेरा रूटीन है वो बहुत मेरा पीसफुल मॉर्निंग रूटीन है और उसके लिए मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए हुए हैं। यू कैन गो चेक देम आउट। ये मैंने अपनी किचन से स्टार्ट किया है, ये वाला व्लॉग, कि जब मैं किचन में आके अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ फ्रॉम देयर। ओके, रीज़न ये है मेरा सुबह अपने माइंड पे काम करने का। देखिए, हर किसी की ना बॉडी अलग होती है, हर किसी के एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं। किसी का ना सुबह सुबह ब्रेन डेड होता है और बॉडी बहुत एक्टिव होती है, तो वो सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और किसी का होता है कि माइंड बहुत एक्टिव होता है, सुबह बहुत पीसफुल, काम और बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। ऐसे में आपको क्या होगा कि फिर आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। तो मैं सेकेंड कैटेगरी में आती हूँ कि मेरी बॉडी ऐसी होती है जैसे लाइक इट्स अ डेड। वो मैं चल भी नहीं पाती हूँ, आई हार्डली कैन वॉक। मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, बट मेरा ब्रेन बहुत पीसफुल, बहुत काम और बहुत एकदम आइडिया जनरेटिंग मशीन की तरह काम करता है। तो इसलिए मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड से रिलेटेड हैं, जैसे मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सेट्रा। और मैं बॉडी का कोई भी काम, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि मुझ में एनर्जी भी नहीं होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है मेरी बॉडी स्टार्ट कर देती है कि चलो भाई काम करना है, तो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और अपना डे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच मेरे बेटे विहान के लिए, और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और मैं अपने लिए भी आलू के पराठे ही बनाऊंगी। येस, आई एम वर्किंग ऑन माई वेट, बट स्टिल देखिए, इतना टाइम नहीं होता कि सुबह सुबह आप 2-2, 3-3 चीज़ें करो। और अगर आप लंबे टाइम के लिए एक लाइफस्टाइल चेंज लेके आना चाहते हो तो यार ऐसा हो नहीं सकता कि आप पराठे वगैरह और इस तरह की चीज़ें सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ सकते हो। तो चेंजेस जो भी लेके आने हैं, भले ही स्लो चेंजेस हों, आपको ऐसे ही लेके आने पड़ेंगे जो आपके लाइफस्टाइल को ही चेंज करे और तभी आप हेल्दी हों। सो दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। और ये विहान जा चुका है और उसके बाद अब बारी है मेरी अपनी तैयारी की। इस टाइम पे मैं मोस्टली वही काम करती हूँ जितना टाइम मेरे पास होता है। अगर बर्तन क्लीन करने का टाइम है तो मैंने बर्तन क्लीन कर दिया, अदरवाइज मैं छोड़ भी सकती हूँ अगर मेरा टाइम किसी और चीज़ में लग रहा है तो। क्लीनिंग मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ सुबह सुबह। येस, यू हैव सीन इट। क्लीनिंग मैं आके करती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह मेरी जो बॉडी है उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। दूसरा, क्लीनिंग एक ऐसा टास्क है जो आप आके भी कर सकते हो। तो सुबह सुबह जो एनर्जी है, इतना प्यारा पीसफुल सा माहौल होता है, उसमें क्लीनिंग करना मुझे ठीक नहीं लगता। और मैं हर रोज़ क्लीनिंग नहीं करती हूँ। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट क्लीनिंग एंड आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स के हर रोज़ झाड़ू लगाने से लक्ष्मी आती है। सो इस तरह की चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है, एंड इफ़ वो चीज़ें मुझे अलाउ करती हैं कि हाँ मैं करूँ तो ही मैं करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। आई एम वे मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने बहुत क्या बोलते हैं उसको, बुरे एक्सपीरियंस से सीखी है कि आपको खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, बजाय किसी भी इस तरह के टोटकों के कि सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगानी चाहिए या सुबह सुबह उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में, और अभी गर्मी हो गई है ना, तो मैंने अपनी बालकनी में बर्ड्स के लिए पानी रखना स्टार्ट कर दिया है। सर्दियों में मैं अपनी छत पे रखती थी, अब मैं बालकनी में रखती हूँ क्योंकि सर्दियों में कपड़े वगैरह सुखाते हैं हम बालकनी में, और अब तो इतनी गर्मी हो गई है तो कि कपड़े अंदर ही सूखते हैं, मैं बाहर नहीं सुखाती हूँ।
क्योंकि पता चले जब तक मैं आऊँ तब तक आंधी में उड़ ही जाएँ। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा हर रोज़ ही आंधी आती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जो ये छोटी सी बालकनी का गार्डन है ना, बहुत ही अच्छी तरह से थ्राइव कर रहा है। मेरे सारे प्लांट्स बहुत बुरी तरह सूख गए थे विंटर्स में, तो मुझे बुरा लग रहा था। बट अभी मेरी जो तुलसी है, सदाबहार का पेड़ है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे ना न्यू पेड़ ग्रो कर रहे हैं। इनको भी रिपोर्ट करना है, देखते हैं कब टाइम मिलता है। वर्किंग लेडीज़ का ना यही होता है, हमारी टू डू लिस्ट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें लगता है कि यार किसी दिन टाइम लगेगा तो ये भी करना है, टाइम लगेगा तो ये भी करना है, और टाइम लगता है तो उसमें से कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी टू डू लिस्ट बहुत लंबी सी होती है और वो किसी दिन फुर्सत लगेगी तब करेंगे, वो वाले काम बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास। और यस, तो मैं पूछना चाहती थी, मेरी अब आने वाली कुछ जो वीडियो हैं वो मैं मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग बनाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, एंड एज अ वर्किंग वूमेन किस तरह से आप खुद को सैडनेस, डिप्रेशन और ये जो प्रेशर होता है ना आपका, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन के ऊपर ना डबल प्रेशर होता है। फैमिली की टॉक्सिसिटी तो होती ही है, बट उसको वर्क जो प्लेस है ना वहाँ की टॉक्सिसिटी भी झेलनी पड़ती है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कंटेंट देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिकॉज अभी पिछले कुछ दिनों से मैं इस तरह की चीज़ें फेस कर रही हूँ। दोबारा से मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ गई थी कई दिनों के लिए, एंड देखिए मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, तो मुझे पता है खुद को कि इस सब चीज़ों से मुझे कैसे निकालना है। मुझे आता है क्योंकि मैं खुद की हेल्प खुद ही करती हूँ। तो अगर नहीं आता है किसी को तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं समझने की, यार मैं क्या करूँ, जो फील हो रहा है वो क्यों फील हो रहा है मुझे, हाउ कैन आई बी प्रोडक्टिव अगेन, किस तरह से मैं हैंडल करूँ ये चीज़ें। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना है कमेंट कीजिए मुझे कि येस वी नीड हेल्प, एंड प्लीज़ टेल अस हाउ वी कैन बैलेंस आवर वर्क लाइफ एंड घर की लाइफ। और अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तब भी कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं रह पा रही हूँ। देखिए सोशल मीडिया पे ना बहुत इजीली आपको ये दिखाया जा सकता है कि यस मैं हमेशा महीने के 28 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहती हूँ और बहुत ही तीर मार देती हूँ, मैं तो एक साथ 4-4, 5-5 काम कर लेती हूँ। बट ऐसी सच्चाई नहीं हो सकती है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के साथ भी नहीं हो सकती हैं। तो आई वॉन्ट टू शेयर द रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विद यू कि मैं भी हमेशा बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ही सुपर अचीवर टाइप से नहीं रह पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर होता है तो 10-12 दिन आप बहुत काम कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ मुझे पता होता है कि अगर मैंने 10-12 दिन स्ट्रेस लिया है और बहुत ज़्यादा काम किया है, आने वाला वीक मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है और एकदम से मैं बर्नआउट फील करूँगी और उसको मुझे कैसे झेलना है। और मैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, हर चीज़ को रिलैक्स भी करती हूँ। फिर वो कैसे करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सेल्फ केयर के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें सिर्फ आपका घर इंक्लूड नहीं होता है बल्कि आप खुद भी इंक्लूड होते हो। सेल्फ केयर मीन्स अपना खुद का ध्यान रखना। सो दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ। और अब मैं करने वाली हूँ चंपी अपने बालों की, क्योंकि देखिए हेयर केयर, खुद का ध्यान रखना और चंपी अपने आप में ना एक सेल्फ केयर थेरेपी होती है। सो ये जो ऑयल है ये मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल है। एंड यस मेरे बाल जो हैं बहुत डैमेज हैं, नीचे से बहुत रफ और फ्रिजी हो जाते हैं अगर मैं उनका प्रॉपर से ध्यान ना रखूं तो। इसमें है हिबिस्कस एंड करी लीव्स, और ये दोनों बालों की नरिशमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं। और ये सभी जितने भी हेयर टाइप होते हैं सभी के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं फ्रॉम मामा अर्थ वेबसाइट या फिर उनकी ऐप से। तो अगर आप उनकी ऐप या वेबसाइट पर जाते हैं तो मेरा कूपन कोड हुड्डा 2024 ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपको मिलेगा 20% ऑफ। उसके साथ ही ना सिर्फ इनकी वेबसाइट और ऐप से बल्कि जो अदर ऑनलाइन आउटलेट्स हैं जैसे कि अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, इन पर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक दिस अमेजिंग प्रोडक्ट आउट। और देखिए मतलब मस्त चंपी कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद मुझे काम करके अपने बालों को वॉश करना है और उससे पहले चंपी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन आउटलेट्स पर भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने नियर बाई स्टोर्स पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारे प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट भी वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे।
Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in the products but also the value that they stand for as a brand. जैसे कि Mamaearth का plant based initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। उसके साथ ही Mamaearth एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। इसका मतलब है कि Mamaearth रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। और शैम्पू जो है इनका वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइक इतना सॉफ्ट है, बहुत हार्श नहीं है आपके बालों के ऊपर, और मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं फील कर रहे हैं अब, और मुझे एक रिफ्रेशमेंट जैसी फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक मैंने अपने आप को एक थेरेपी दी है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग एंड वेरी गुड स्मेलिंग प्रोडक्ट। मतलब मैं गुड स्मेलिंग प्रोडक्ट की फ़ैन हूँ। सो गो चेक दिस प्रोडक्ट आउट। एंड आफ्टर दैट विहान आ गया है स्कूल से, एंड यस मुझे बैग देके इसको भागने की जल्दी होती है कि मैं ऊपर भागूँ फटाफट से एंड फ्रिज में से देखूँ मैं क्या है। तो मैं फ्रूट्स काट के रखती हूँ विहान के लिए, ताकि जब वो आए गर्मी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मुझे लगता है शायद अब की बार समर वेकेशन जल्दी हो जाएगी बच्चों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और लग रहा है कि शायद हो जाए मिड मई तक हो जाए समर वेकेशन, और होनी भी चाहिए। इस साल तो बताया भी गया है कि शायद हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होने वाली है नॉर्थ इंडिया में। सो ये आ चुका है एंड लुक एट हिम। यस मैंने इसके वाटरमेलन कट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। आते ही मैं यही काम करती हूँ कि इसके लिए कोई ना कोई फ्रूट काट के मैं ज़रूर से रखती हूँ, और उसके लिए वाटर बना के रखती हूँ, कभी ऑरेंज का कभी मैंगो का, सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि मैं जब घर आऊँगा तो मुझे फ्रिज में ये मिलेगा, कोई ना कोई सरप्राइज़। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में खुशियाँ देती हैं। एंड यस बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों में जब हम खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं ना, तो हमें एक मोटिव मिल जाता है खुश रहने का, लाइफ में आगे बढ़ने का। अदरवाइज़ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमें हमेशा घेरे रहेंगी। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, इनसे हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। और धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम सोचेंगे कि यार हम प्रॉब्लम से लड़ते ही रहे और हमें पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए, हमारा जो घोंसला है वो छोड़ के चले गए। कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरा जो बेटू है वो अभी 5th क्लास में हो गया है, तो कितने साल है मेरे पास। इफ़ ही इज़ गोइंग टू लीव मी आफ्टर 12 देन कितने साल है मेरे पास। और आपको पता है एक बार बच्चे जब कॉलेज के लिए चले जाते हैं, फिर वहीं पे जॉब, और फिर उसके बाद शादी, और इनकी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी दिन आपके बच्चे आपके पास है ना, थोड़ा सा जब आप घर आओ ना, आई नो एज अ वर्किंग वूमेन, आई नो मेरे भी काम पर बहुत हैवी वाली पॉलिटिक्स होती है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरी गलती नहीं होती, फिर भी हमको सॉरी बोलना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई टीचर ऐसा है, बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, बट यू हैव टू कोऑपरेट देम एट वर्क, और वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप घर ले आते हो, और आप ये भूल जाते हो कि जो घर पे बच्चे बैठे हैं आपके, जो आपका घर है ना, वो उस टॉक्सिसिटी को नहीं झेल पाएंगे। एंड दूसरा मुझे लगता है कि यार जब इन बच्चों की लाइफ स्टार्ट हो जाएगी तो इसी टॉक्सिसिटी में ये भी उलझ जाएंगे, तो हम इनको ऑलरेडी अभी से टॉक्सिसिटी क्यों दें, जब इनको लाइफ में आगे मिलने ही वाली हैं सारी टॉक्सिसिटी, सारी प्रॉब्लम्स। तो कम से कम हम अगर अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख पाएंगे, मेंटली अगर हम स्ट्रोंग होंगे, अगर हम इमोशनली बैलेंस में होंगे ना, तभी हम में इतनी हिम्मत आ पाएगी कि हम अपनी वर्क की और लाइफ की, नॉट जस्ट वर्क, ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनको स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो आप। आई नो दैट अगर आपके वर्क पे कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको ऐसा नहीं कर सकते आपकी वहीं पे छोड़ाओ, नहीं छोड़ सकते ना। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ नाम का है, ये दोनों चीज़ें स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं होती हैं। कोई चीज़ ने अगर दिमाग ख़राब किया है ना, तो वो ही दिमाग लेके घर आ रहे हो भाई, वो रहेगा। तो ऐसे में सिर्फ इतना याद रखना है, कहीं ना कहीं रिमाइंडर लगा लीजिए कि जो मेरा घर है वहाँ पर मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, एंड दे डोंट डिज़र्व द एंग्री मी। ओके, क्या पता वो मेरे पास थोड़े से दिन के लिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि इन दिनों को वो याद रखें अपने सेफ होम के लिए। ओके, अपनी सेफ्टी के लिए, एक गुड
फीलिंग उनके दिमाग में रहे। ये ना रहे कि यार मम्मी का घर था ना, वहाँ पे मम्मी हमेशा गुस्से में रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी। वो वाली चीज़ें मैं अपने बच्चे को यादों के रूप में नहीं देना चाहती हूँ। और इसलिए मुझ पर और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि फिर मैं ये अपनी जो भड़ास है ये कहाँ पे वेंट आउट करें, क्योंकि आई नो कि हम सबको पता है कि हमें ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, ये करना है, ये नहीं करना है, बट वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं तो वो कहीं तो वेंट आउट होंगे। वो आपके बच्चों पर ना वेंट आउट हो, आपके घर पे वेंट आउट ना हो, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो मैं आपके साथ बहुत जल्दी एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ, और कुछ एक जो एक्सपर्ट हैं उनकी कि वो चीज़ें काम करती हैं या नहीं, वो चीज़ें करके देखने के बाद ही आप बता सकते हो ना कि वो हाँ मेरे लिए काम किया। और ऐसी 10-15 चीज़ें होंगी तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। सो यहाँ पर जो है मेरा घर क्लीन हो चुका है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैं क्लीनिंग का काम हमेशा शाम को करती हूँ। मेरी सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है। मेरी मॉर्निंग में मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जो मेरे लिए मुझे लगता हो कि इस टाइम को मैं और भी प्रोडक्टिव तरीके से अपने मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती थी। उसको मैं किसी मंडेन टास्क के लिए कभी यूज़ नहीं करती हूँ। जो बहुत ज़रूरी है सिर्फ वही टास्क मेरे मॉर्निंग में होते हैं। और देखिए शाम को जब मैं आती हूँ इस टाइम वैसे भी मुझ में इतनी मतलब एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि पूरा दिन आपने बहुत सारे काम किए तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी होती है। आपका माइंड जो है वो इस टाइम बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो आप इस तरह के मंडेन टास्क जैसे क्लीनिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, इस तरह के मंडेन टास्क इजीली कर सकते हो। तो इसलिए क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कपड़े फोल्ड करना है या फिर इंटरटेनमेंट, टीवी वगैरह देखना है, वो सारे काम मैं इवनिंग में ही आगे करती हूँ। सो ये सारी जो है मैंने रखे हुए हैं। नाउ इट्स टाइम विहान का होमवर्क। अब पहले मैंने विहान के लिए ट्यूटर लगाई हुई थी, बट अब कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अब मैं दोबारा से इसके लिए नया ट्यूटर ढूंढ रही हूँ। तो अभी तक मुझे इसके लिए ट्यूटर नहीं मिला है। तो विहान का होमवर्क का प्रेशर भी मुझे पे है राइट नाउ कि इसका होमवर्क मुझे ही करवाना है। एंड आई होप कि मुझे जल्दी ही विहान के लिए ट्यूटर मिल जाए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का होमवर्क खुद ही करवाते हैं। आई नो नथिंग लाइक बिग इन दैट। जो भी आपको ठीक लगता है आपके बच्चों के लिए आप कर सकते हो। मैं नहीं करवाती हूँ, ना ही मुझे पसंद है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई एम अ बैड टीचर फॉर माई सन। तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ उसको। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको आउटसोर्स करूँ, कोई और पढ़ा दे। अदरवाइज मुझे लगता है मैं दिन रात बच्चों को पढ़ा ही रही हूँ, बुक्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और ये विहान की नई इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि 5th क्लास में वो हो गया तो सभी नए टीचर हैं। उसके जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, मैं उसको फ़ोन में आती है, मैसेज में आती है, तो मैं उसको एक डायरी में ज़रूर लिखती हूँ, क्योंकि फ़ोन का भरोसा नहीं है यार। कभी भी आपका फ़ोन टूट सकता है, अचानक से चलता चलता बंद हो सकता है। तो मैं लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आई एम पेन और पेपर काइंड ऑफ गर्ल। तो मैं इसकी सारी टीचर्स के नंबर वगैरह यहाँ पे सेव कर रही हूँ, ताकि अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो। सो दिस इज़ माई व्लॉग फॉर टुडे। बहुत ही रैंडम था। आई मीन कोई चीज़ कहीं से थी, कोई चीज़ कहीं से थी। बट अगर आपको अच्छा लगा हो देन एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैं वॉक करने गई थी, क्योंकि ये एक नई आदत है जो मैं नहीं छोड़ रही हूँ, और 2024 में छोड़ने नहीं वाली हूँ। इनफैक्ट आई एम एमिंग कि मैं 1 घंटा वॉक करूँ एवरी सिंगल डे। 10,000 के आसपास मेरे जो स्टेप्स हैं वो हों। ये गोल है मेरा फॉर 2024 कि मुझे फिज़िकली बहुत हेल्दी होना है इस साल में। सो इसके लिए बाद में आजकल मैं बता रही हूँ ना आपको, पूरा अप्रैल मैं मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रही हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, ओके, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी। मुझे बहुत मुश्किल लग रही है दोबारा से खुश होने में। मैं खुशी नहीं ढूंढ पा रही हूँ अपनी लाइफ में। सो नेचर से कनेक्ट होना इज़ काइंड ऑफ अ थेरेपी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर नंगे पैर मैंने वॉक की है घास पे, क्योंकि अब तो ऐसा भी नहीं कि आपको ठंड लगेगी क्योंकि गर्मी है। सो दैट्स वाई। एंड डिनर जो है मैं बना के जाती हूँ जब मैं वॉक पे जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, विच इज़ हेल्दी एंड फेवरेट फॉर विहान। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भैया एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेरी फ़ीस है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। आई नीड मोटिवेशन, सो हेल्प मी। एंड शेयर कर सकते हो जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ, एंड लाइक देना बिल्कुल मत भूलना। सब कुछ बोल दिया ना मैंने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एवरीथिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।